नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं टाउन हॉल सभागार में पहुंची, जहां पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। उत्तरकाशी आपदा के बाद कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप से आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा रेखा वर्मा ने कहा कि आज इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया जाना था, लेकिन उत्तरकाशी में हुई दैवीय आपदा के बाद इसे सूक्ष्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। किस तरीके का कार्यक्रम? देखिए, ये इस बात का सूचक है कि माननीय मंत्री जी का यहाँ के मसूरी विधानसभा की महिलाओं के साथ जो प्यार का जो संबंध है, एक बहन बड़े भाई होने के नाते का जो संबंध है, वो ये जो भीड़ है ये उसी बात का सूचक है। और मैं कहना चाहूँगी कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरी विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन मसूरी शहर की अगर मैं बात करूं कि विकट परिस्थितियों में भी बहनें हर घर से निकल के आई हैं इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं उनको बधाई देती हूं, क्योंकि जिस तरीके का नाता गणेश जोशी जी, माननीय गणेश जोशी जी के साथ यहाँ की बहनों का रहता है, और माननीय गणेश जोशी जी जो 4 बार के विधायक हो चुके हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं, वो आज इन्हीं बहनों की बदौलत हैं जो जिनका इतना अथाह प्यार उनको मिलता है। तो मैं सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूं, और ये प्यार और ये जो आत्मीयता वाला रिश्ता है, ये हमेशा माननीय मंत्री जी के साथ महिलाओं का बना रहेगा। देखिए, जहाँ तक पटरी व्यवसायों का सवाल है, हर बार उनके साथ ये होता है कि कोई भी, चाहे वो नया बोर्ड आता है, वो उनको उठा लेता है। लेकिन अगर स्थायी समाधान देना है तो थोड़ा बहुत समस्याएं तो उनको झेलनी पड़ेगी। मैं मानती हूँ बहुत पटरी व्यवसायी ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। मैं उनकी समस्या से बिल्कुल अवगत हूँ। मेरी लगातार उनके साथ बातचीत हो रही है, कल भी मेरी बातचीत हुई है उनके साथ, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, जहां हम इतने टाइम तक रह गए, हम 2 महीने का टाइम पालिका को और देते हैं, और पालिका अगर अस्थायी वेंडर बना के देती है पटरी व्यवसायों को, तो उसके लिए वो तैयार है। 2 महीने बाद ये अभी हम लोगों की चिन्हीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि जितने लोग पटरी पे बैठ रहे हैं वो बिल्कुल भी पटरी में बैठने लायक नहीं है लोग। और जो जायज़ लोग होंगे, जिनको सच में पटरी, जिनकी आजीविका पटरी से चलती है, उनको पटरी पे बिठाया जाएगा। उसका चिन्हीकरण चल रहा है। दूसरा, मॉल रोड की जो सुंदरता है वो भी बनी रहे, इस तरीके का पालिका प्लान कर रही है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, निश्चित रूप से पटरी व्यवसायों के हित में सारी चीज़ें जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन के पावन प्रति सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। कई वर्षों से राखी के पावन पर्व अपनी बहनों के साथ मैं जहाँ देहरादून में मनाता हूँ, यहाँ भी मना रहा हूँ, और इतनी भारी संख्या में बहनें आकर मुझे अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद देती हैं। मैं उन बहनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनको विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र मेरी बहनें मुझे बांध रही हैं, उनके विश्वास पर उनका ये भाई सदैव खरा उतरेगा, उनकी सेवा करेगा। क्योंकि मैंने, जब से मैं यहाँ का विधायक बना हूँ, मैंने विधायक के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में यहाँ की सेवा की है, और यही मेरी शक्ति भी है, मेरी ताकत भी है, और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधायक भी हूँ, मंत्री हूँ। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है। 2/15 पर एक बादल उत्तरकाशी में फटा, जिससे भयानक तबाही हुई। जो जानकारी मिली थी, 4 कैजुअल्टी हो गई थी, 60 लोग दबे हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सकुशल हों। हमारी सेना, NDRF, SDRF वहाँ पर पहुँच चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार खुद पल पल की खबरें ले रहे हैं, और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि लोग वहाँ से सुरक्षित निकलें।
और जो लोग दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति की हम प्रार्थना करते हैं। पटरी व्यापारी है, 3 महीने की उनका काम भुखमरी की कगार पर है इस समय। नहीं, देखिए, मैं लगातार स्थिति पर नज़र रखे हूँ, मुझसे लोग मिलते रहते हैं। मेरी कोशिश होगी जल्दी मैं उनको समाधान करके हम उनके लिए प्रबंध व्यवस्था हम कर रहे हैं, ताकि अक्सर देखने में क्या आता है, कोई वीआईपी आता है, कोई भी इवेंट्स होता है, उसकी जो है गाज इन पर गिरती है। हम इसका परमानेंट सोल्यूशन करने जा रहे हैं। बात की जाए जो स्कूटी संचालक है, उसकी दुकानें खाली करवाई जा रही हैं? स्कूटी संचालक से उनके नाम पर कई दुकानें खाली हो चुकी हैं और काफ़ी जो स्कूटी चालक की बात कर रहे हैं, स्कूटियों से यहाँ का माल रोड का स्वरूप बिगड़ गया है और मैंने मीटिंगों में कहा है कि इन पर रोक लगनी चाहिए। माल रोड कहीं भी आप चले जाए, चाहे नैनीताल की माल रोड चले जाएं, शिमला की माल रोड चले जाएं, लोग वहाँ पर पैदल घूमकर यहाँ का टूरिस्ट यहाँ का आनंद लेने आता है और यहाँ की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर है। तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए और बाकी कहीं कुछ समीक्षा की आवश्यकता होगी, उसकी समीक्षा की जाएगी। देखिए, पहले तो मैं अपने उत्तराखंड में एक दुर्घटना हुई है, हम सब लोग उसके लिए चिंतित हैं और ये कार्यक्रम भी भव्य कार्यक्रम था, लेकिन इसको हम लोगों ने उसकी सूचना आने के बाद में इस कार्यक्रम को स्थगित किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में जब सरकार में आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम करके महिलाओं को पार्टी से जोड़ना हो और महिलाओं का आशीर्वाद लेना हो। यहाँ मंत्री जी इस कार्यक्रम को करते हैं, हमारे माननीय श्री गणेश जोशी जी, और इस कार्यक्रम में बहुत अधिक संख्या में महिलाएं आती हैं। सरकार की भी यही मंशा है कि हम अपनी महिलाओं को घर से बाहर निकालें और उनको सशक्त करें और योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ दें, जिससे वो आगे बढ़ सकें। सरकार से लेकर संगठन में आज हमारी पार्टी ने हमारी प्रमुख भूमिकाओं में हम सब लोगों को रखा है, महिलाओं को रखा है और यही कारण है कि आज घर से बाहर महिला निकल रही हैं, संगठन में भी काम कर रही हैं और हमारी सरकार में भी कई महिलाएं मंत्रिमंडल में हैं, तो वो अच्छा कार्य कर रही हैं। तो महिलाओं को सशक्त करने का जो हमारी पार्टी ने बीड़ा उठाया था, उसमें हम सब लोग काम कर रहे हैं। देखिए, उसमें पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हालांकि घटना हुई है, हम सब लोगों ने इसीलिए ये कार्यक्रम कैंसिल किया। मन हम सब लोगों का विचलित है, परेशान है कि जो इस आपदा के शिकार हुए हैं, जो ये घटना के शिकार हुए हैं, वो कैसे सुरक्षित निकाले जाएं। इसमें पूरा प्रशासन और हम सब लोग बराबर संपर्क में रह के वहाँ की चिंता कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उन लोगों को निकाला जाए, ये प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना भी चलाई और नीचे तक हम लेके भी गए। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया गया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जिसके माध्यम से हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं।